Assalamu alaikum to all of you. How are you? This is Shoaib Akhtar, and once again, welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So a quick recall जो अभी तक हमने पढ़ा तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया कि इंग्लिश क्या है। आफ्टर दैट हमने फिर अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी होती हैं, वर्ड की क्या डेफिनेशन है, सब्जेक्ट की क्या है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है डेफिनेशन, सब्जेक्ट और एजेंट में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने इस बात को डिस्कस किया इन आवर लास्ट लेक्चर के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। सो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। सो फर्दर आप उन लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं टू लर्न these things in detail. So today we are going to discuss types of sentences कि जो हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी, ओबियसली सेंटेंसेस की टाइप्स भी होती हैं और सेंटेंसेस की जो टाइप्स होती हैं वो टू बेसिस पर होती हैं। एक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन सेंटेंसेस की जो टाइप्स होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर भी होती हैं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेस पर भी सेंटेंसेस को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, जिनमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। सो वेरी सून वी विल डिस्कस दो sentences too, but in this lecture we will discuss types of sentences on the basis of their meaning. अब ये देखो, ये बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो देते हैं जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है, तो ओबियसली वहाँ पर आपको सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं वो ही काम देती है और उसी बेस पर आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं। So let's discuss types of sentences. So a quick recall, first of all हम जस्ट ये देख लेते हैं कि सेंटेंस की क्या डेफिनेशन थी, जिसके पास सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और एक कंप्लीट सेंस हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एक कंप्लीट का कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास टाइप आती है सेंटेंस की, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस को ही ना डेक्लरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्म किया जाए, कुछ ना कुछ, यानी कि यू कैन से दैट असर्टिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू tell something, to say something, to inform something, जिनमें कुछ ना इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, उनको आप डेक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि आयशी इज़ माई स्टूडेंट या आयशी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो इसमें कुछ ना कुछ बताया नहीं गया, कुछ ना कुछ डेक्लरेशन नहीं है, यानी कि डेक्लरेटिव इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें किसी किस्म का कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन होता है। जैसा कि देखो, मैं अगर कहूँ कि टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, तो ओबियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया गया है। तो असर्टिव का क्या मतलब होता है? जो कि एक स्टेटमेंट हो। तो अभी ये देखो कि ये एक स्टेटमेंट है कि अगर मैं कहूँ कि अली इज़ माई स्टूडेंट, तो ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अली इज़ नॉट माई स्टूडेंट, ठीक है। और ये देखो कि जो असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं को ही तो आप कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन ये बात याद रखना कि हर अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो असर्टिव तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर असर्टिव सेंटेंस जो है
वो अफर्मेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस हो। जैसा कि देखो, आयशी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसको अफर्मेटिव भी कहा जा सकता है। बिकॉज अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। लेकिन ये देखो कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि हर असर्टिव जो है वो अफर्मेटिव होता है। बिकॉज असर्टिव जो है वो तो नेगेटिव भी तो हो सकता है। मैं ऐसे भी तो ये सेंटेंस हो सकता है कि आयशी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ओबियसली यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है, कुछ ना कुछ बताया ही जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं ना कह सकता कि ये असर्टिव सेंटेंस अब नहीं रहा। हाँ ठीक है, वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन दो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू से समथिंग, टू इन्फॉर्म समथिंग, टू टेल समथिंग, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस, जिनमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा हो। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। अगर सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है। अगर मैं कहूँ कि अज़ीम साहब इज़ माई फेवरेट टीचर, तो यहाँ पर भी तो मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ही दी है। अगर मैं कहूँ कि फातिहा किल्ड आयशी यस्टरडे, तो ओबियसली यहाँ पर भी तो मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही दी है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्म ही किया है, एक स्टेटमेंट ही तो है। तो दो सेंटेंसेस विच आर यूज टू गिव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन is called assertive statements या assertive sentences. Okay, I hope so कि assertive और declarative sentences जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो ये सारे के सारे जो sentences की टाइप्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखो कि जब assertive statement या declarative statement जब पॉजिटिव होगी तो उसी का ही तो नाम होता है affirmative sentence। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना। लेकिन जो असर्टिव है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो असर्टिव स्टेटमेंट है या अफर्मेटिव है वो कोई अलहदा से काइंड है। अफर्मेटिव जो है वो एक असर्टिव की ही पॉजिटिव फॉर्म होती है। ओके, आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा, अदरवाइज आप ना इसको दोबारा सुन लेना। आई होप सो कि फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड हमारे पास टाइप आती है सेंटेंस की, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, एक थोड़ा सा आप ना माइंड में रखना, बिकॉज मेरे पास ये देखो कि इवन एमए इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स जब पढ़ने के लिए आते हैं ना तो वो इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन जो है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप इसको इंट्रोगेटिव करें, आप इसको सही प्रोनाउंस करें, दैट इज इंट्रोगेटिव नॉट इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कौन से होते हैं? ओबियसली ये देखो कि इंट्रोगेटिव, तो हमें तो वैसे भी इस सेंटेंस के नाम से ही लग रहा है जिसमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, दो सेंटेंसेस विच आर यूज टू आस्क समथिंग। ठीक है, विच आर यूज टू आस्क समथिंग, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिनमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि आर यू स्टूडेंट ऑफ सर अजीम साहब, तो ओबियसली इसमें कुछ ना कुछ पूछा गया है। अब हाउ आर यू, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। लेकिन ये देखो कि जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें ये देखो कि ये ना तीन काइंड्स के होते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आगे मज़ीद डिवाइड किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आती है वो हमारे पास आती है रिथोरिकल स्टेटमेंट्स या रिथोरिकल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उन्हीं को ही आप बोलते हैं कन्फर्मेटरी सेंटेंसेस या कन्फर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो आंसर होता है वो ओबियसली आपका यस या नो में आता है। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि आर यू ओके, तो आप कहोगे कि यस या आप कहोगे नो। ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब,
तो या तो आपका आंसर यस होगा या नो होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप रिथोरिकल सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। हाँ, जैसा कि देखो कॉज इनका आंसर जो है वो हमेशा यस या नो में आएगा। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि हैव यू डन योर असाइनमेंट, तो अब या तो आप यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। और सेकंड जो टाइप आती है ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट इज अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स है। अब अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स जो हैं वो कौन से होते हैं, जहाँ पर आपके पास चॉइस दी जाती है, ठीक है, आपको सिलेक्शन करनी होती है। जैसे कि देखो अगर मैं कहूँ कि वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। अब यहाँ पर आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आपको कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना होगा। अब यस या नो में आप जवाब नहीं दे सकते, आपको या तो टी कहना पड़ेगा या कॉफ़ी कहना पड़ेगा। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि शुड आई टेक्स्ट और कॉल, क्या मुझे कॉल करनी चाहिए या टेक्स्ट करना चाहिए, अब ये अल्टरनेटिव है, ठीक है, मुझे इसमें चॉइस जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली चॉइस जो है वो दी गई है, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि विल यू प्रेफर टू ट्रैवल बाय कार और ट्रेन, तो ओबियसली यहाँ पर आपको एक ना एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप कहते हैं अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, थर्ड टाइप हमारे पास आती है जिसके दो नाम होते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आप कह सकते हैं या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कह सकते हैं। आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ओबियसली इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिनका आंसर जो है वो हमेशा नाउन आता है, उनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो कि है कौन से, हु है, ठीक है, हुम है, हु का ही ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हुम होता है, और हुज है, ठीक है, जो हु की ही ऑनरशिप को ओके वेरी सॉरी 2:30 हो चुके हैं और रात के, तो मैं रात को ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अलार्म लगाया हुआ था। सो वेरी सॉरी फॉर डिस्टोर्शन। अब ये देखो कि हमने ये डिस्कस किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स होती हैं, जिनमें से हमने टू को डिस्कस कर लिया, थर्ड वन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, या हमारे पास विच होता है और व्हाट होता है, ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनसे जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो इसका आंसर जो है वो नाउन आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैं कहूँ कि आप एक एग्जांपल ले ले, हु आर यू, तो ओबियसली आप जो भी हो तो नाउन ही ना, ठीक है। सो टू हुम वर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे थे, अब जिससे भी बात कर रहे थे ओबियसली वो नाउन ही है ना। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ये फ़ोन जो है वो किसका है, अब जिसका भी है वो ओबियसली नाउन ही है ना। तो विच इज़ योर ब्रदर, अच्छा अब कोई ये ना कमेंट कर दे सर विच का आंसर, विच को तो हम यूज़ करते हैं फॉर नॉन लिविंग। तो ओबियसली जब मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मार्क करूँगा विच को आप इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किस केस में, तो ऑब्वियसली आप वो तब देखना, हाँ तब तक तो आपको वेज करना पड़ेगा, लेकिन विच को आप इंसानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये रट ना लें कि विच को आप ओनली नॉन लिविंग के लिए करते हैं। सो व्हाट इज़ योर नेम, अब आपका जो भी नेम है तो वो नाउन ही होगा, जो कि आपने नाउन की डेफिनेशन भी रटी होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। अब वेट करें, नाउन की हम भी एक डेफिनेशन आपको बताएंगे, जो कि ओबियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। तो व्हाट इज़ योर नेम, अब आपका जो भी नेम है वो ओबियसली नाउन ही होगा। तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही हमारे पास इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन सी होती हैं, अब मैं दोबारा से तो लिखूँगा नहीं, कॉज काफ़ी टाइम लग रहा है।
वो हमारे पास व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हाउ हो सकता है, वाई हो सकता है, जो कि टाइम, प्लेस, मैनर या फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताती हैं। उनको आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि वेयर आर यू गोइंग, अब आप जहाँ पर भी जा रहे हो ओबियसली यहाँ पर वेयर जो है वो एक एडवर्ब है। बिकॉज ये आप याद रखना, बिकॉज इस बात को आपको कंसाइडर करना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्लेस के बारे में एडवर्ब बताते हैं, हमको नाउन नहीं बताता। मज़ीद इसको सीखने के लिए ओबियसली आप नाउन का फर्स्ट लेक्चर देखना, वहाँ पर मैं इस बात को डिस्कस करूँगा। तो आई होप सो कि ये आपको पता चला होना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके आगे मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं, रिथोरिकल, इंट्रोगेटिव्स, और हमारे पास आ जाता है अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव्स। और हमने ये डिस्कस किया कि थर्ड वन जो है वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, what, which, एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं? वेयर है, व्हेन है, हाउ है एंड वाई है। ठीक है, अब ये देखो, इनका आंसर जो है वो ओबियसली कभी भी आपको यस और नो में नहीं आएगा। ओबियसली आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि हाउ आर यू, अब यस और नो नहीं आप कह सकते, ना ही यहाँ पर आपको कोई सिलेक्शन दी गई है कि आप इसमें से कोई ना चूज़ कर लें, आपको चॉइस दी गई है। तो ओबियसली ऐसा तो कोई नहीं, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आपको एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि यस आई एम फाइन एट्सेट्रा। ठीक है, या मैं अगर कहूँ कि हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगिंग कंपटीशन, तो ओबियसली आपको अब उसका नाम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, या विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, अब कौन सा भी आप सब्जेक्ट जो है वो पसंद करते हैं, ऑब्वियसली आपको उसका नाम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ओके, सो द थर्ड वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं? सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस और सुजेस्ट। तो इसके लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ ओपन द गेट, अब इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर जो है वो दिया गया है। ऐसे देखो, अगर मैं कहूँ वर्क हार्ड, इसमें एडवाइस जो है वो दी गई है, नसीहत की गई है कि आप वर्क हार्ड करो, मेहनत करो। अभी मैं अगर कहूँ कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ सजेशन आप कह सकते हैं या एडवाइस की दी गई है। तो अगर प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो रिक्वेस्ट के लिए भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। ओके, आई होप सो कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आपको क्लियर हुए होने। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस किन्हें कहा जाता है? जिनमें आप अपनी फीलिंग्स को, विच आर यूज टू शो सम स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स, जिनमें आप फीलिंग्स जो हैं उनको शो करते हैं। जैसे कि देखो, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच, या हुर्रे आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे ही व्हाट आर मैच। तो ओबियसली अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी जो साइन है, ठीक है, वो भी लिखना पड़ता है। जैसे देखो, अलास शी इज़ नो मोर। तो अब ऐसे सेंटेंसेस जो आपकी फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ होते हैं उनको एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। ओके, बहुत सारे ग्रामेरियन जो हैं वो यही कहते हैं कि सेंटेंसेस की सिर्फ 4 ही टाइप्स हैं।
लेकिन कुछ ग्रामेरियन जो हैं वो अलहदा से एक और टाइप को बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स के लिए या प्रेयर के लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि हैव मर्सी अपॉन अस, मे अल्लाह ब्लेस यू, या मे यू लिव लॉन्ग, so these types of sentences which are used for blessing, those sentences are called optative sentences. Okay, I hope so कि आपको ये समझ आया होना है कि सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं एंड वो कौन कौन सी हैं। असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू गिव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या यूज्ड टू से समथिंग, टू इन्फॉर्म समथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, अब वो क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं वो ऑब्वियसली पहले ही डिस्कस कर लिया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं टू सजेशन, फॉर सजेशन। ओके, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो कि फीलिंग्स के लिए, फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। ओके, सो आई होप सो कि ये लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आया होना है। सो अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर उस बात को डिटेल के साथ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा या एक अलहदा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Allah Hafiz and take care.